हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई दवा के बारे में। तो उस दवा का नाम दोस्तों है मेगा ब्लोटा करके। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, मगर अपने मैं नाम पर यहाँ पर इस जगह पर इसका नाम जो है दे दूँगा। तो ये जो मेगा ब्लोटा है दोस्तों, तो ये मैनकाइंड कंपनी का है। और जैसे ही लोगों ने समझ दिया होगा कि जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं या जो हमारे भाई प्रैक्टिस करते हैं, वो जान गए होंगे कि मेगा ब्लोटा मतलब मेगा प्लस ब्लोटा से बना हुआ है। तो ब्लोटा मतलब होता है ब्लोट करके, ब्लोट का मतलब होता है गैस से, मतलब भरा हुआ पेट, या हम लोग कहें रूमन भरा भरा रहना, ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं वो ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, उसके साथ समिथ कोन पड़ा हुआ है एंड डिल ऑयल पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर इंग्रेडिएंट की बात करें दोस्तों, तो जो यहाँ पर ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है वो लगभग 600 mg पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट पड़ा हुआ है वो 400 mg पड़ा हुआ है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है वो 400 mg पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो हम लोग समिथकोन की बात करें तो वो लगभग 400 mg पड़ा हुआ है। और डिल ऑयल की अगर बात करें तो 50 mg के लगभग यहाँ पर क्वांटिटी में दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इस पर क्या क्या चीज़ें हैं या हम लोग कहें क्या क्या एक्शन निकलने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है वो क्या है? एंटासिड कैटेगरी। एंटासिड कैटेगरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए 4 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। 4 इंग्रेडिएंट जो हैं वो 3 प्रकार से वर्क कर रहे हैं। नंबर पहला क्या है कि एंटासिड वर्क। एंटासिड के तरीके वर्क कैसे कर रहे हैं? मतलब ये पेट में जाएंगे या रूमेन में जाएंगे तो वहाँ पर एसिड के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, मतलब एंटी एसिड के तरीके वर्क करेंगे। अब हम लोग चाहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या हम लोग चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इनमें हम लोग किसी की भी बात करेंगे तो ये दोनों जो हैं वो एंटासिड की तरीके वर्क करेंगे। और हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेंगे वो रिड्यूस एसिड सिक्रीशन, या हम लोग कहें जो एसिड वहाँ पर रूमेन पे है एक्सेस अमाउंट में, वहाँ पर जा करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उसको न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि उसको उदासीन करेंगे, जिसके कारण जो जानवरों के पेट में गैस है, या हम लोग कहें जो वो जो एक्सेसिव मतलब ज़्यादा मात्रा में वहाँ से एसिड निकल रहा है या HCl निकल रहा है, तो उसको क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे। और हम लोग कहें कि वहाँ पर जो भी गैस संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। मगर जो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है कि एंटासिड है, जो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो दोस्तों बहुत शॉर्टली होता है, मगर इसका जो एक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर पड़ा हुआ है समिथकोन करके। तो समिथकोन जो पड़ा हुआ है दोस्तों, वो क्या है? वो उसको हम लोग एज ए एंटी फोमिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, या हम लोग कहें उसको हम लोग एज ए एंटी फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसा कि आपने देखा कि एक्सेसिव गैस बनी, मतलब बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन गई, या हम लोग कहें बेल्चिंग हो गई, या पेट भरा भरा हो गया, या जानवर आपका बैठ रहा है और गैस इतनी ज़्यादा है कि वो काँख रहा है, या उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, या हम लोग कहें उसका रूमन बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अगर आप समिथकोन दे रहे हैं तो ये क्या है? एंटी फोमिंग एजेंट की तरीके पर काम करेगा। मतलब वहाँ पर जो गैस के बुलबुले हैं उन बुलबुलों में मिक्स होगा और उन बुलबुलों को क्या करेगा? फोम बना करके नीचे सेटल डाउन कर देगा। तो वो जो एसिड के बुलबुले हैं जिसके कारण वहाँ पर गैस बन रही थी, या हम लोग कहें वो जो गैस बन रही थी, उस गैस को भी क्या करेंगे? फोम बना करके नीचे ला देंगे, जिसके कारण भी जो आपके जानवर के पेट में गैस है, या हम लोग कहें गैस के कारण दर्द है, या आपके पास को जो भी पीड़ा है उससे रिलेटेड, उस पीड़ा को भी ये क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है डिल ऑयल। तो डिल ऑयल क्या है दोस्तों? एक प्रकार का आयुर्वेदिक तेल है, या हम लोग कहें इसको आयुर्वेदिक औषधि है, जो हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोग एसिड के सिक्रीशन को, या हम लोग कहें जो अम्ल की उपयोगिता है आपके पेट में, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, या हम लोग कहें अम्ल जो बढ़ गया है रूमेन में उसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग देते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोगों ने देखा कि ये 3 तरीके से वर्क कर रहा है, एंटासिड के तरीके वर्क कर रहा है, एंटी फ्लैटुलेंस के तरीके वर्क कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक आयुर्वेदिक दवा दी गई है जो एंटी गैसियस है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। ये होता है सस्पेंशन फॉर्म में दोस्तों। सस्पेंशन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको इसको लेना होता है, जब भी पिलाना होता है तो कायदे से हिलाना होता है। इसको लगभग 8 से 9 बार आप अच्छे से हिला लीजिए, या आप 3-4 बार कायदे से हिलाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। अगर डोज़ की बात करूँ तो जो बड़ा जानवर है, जैसे मतलब जो गाय हैं या भैंसें हैं, उसको 100 ml, या भेड़ बकरियाँ हैं आपके पास तो उसको 30 ml की डोज आप दे सकते हैं। डोज का जो रेशियो रहेगा वो हम लोग कब कब दे सकते हैं? तो आप अपने गाय भैंस को 100 ml दे दीजिए मिनिमम। अगर आपको लगभग
10-12 घंटे में रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप एक वहाँ पर और रिपीट कर सकते हैं, या आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दे सकते हैं। हालांकि ये जो दवा है ये ओवर द काउंटर दवा है। ओवर द काउंटर दवा का मतलब है ये OTC दवा है, आप खुद से भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पशु को अभी देखिए चल रहा है महीना, ये मई जून का चल रहा है, तो अभी नया दाना चारा आया है, तो नए दाने चारा आया है जब, तो क्या हो गया है कि कई सारे जानवरों को हमारे प्रॉब्लम आ गई है, जैसे गैस की प्रॉब्लम आ गई है, या हम लोग कहें कि और भी कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे पेट भरा भरा है, या जानवरों का चारा न खाना, या हम लोग कहें पेट में गैस इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो उनका म्यूकस है, या हम लोग कहें जो म्यूकस मतलब क्या है, सलाइवा क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसको लग रहा है कि जो सलाइवा होता है ये क्या है, एक प्रकार का बैरियर है जो एसिड को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो जब पेट में ज़्यादा मात्रा में गैस होगी, रूमेन जब बहुत ज़्यादा भरा होगा गैस से, तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा GERD सिम्टम्स भी आ सकते हैं, मतलब गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स के सिम्टम्स आ सकते हैं। वहाँ पर एसिड थोड़ा सा बैक भी मार सकता है, तो उसके कारण एक्सेसिव सलाइवेशन आपके पास को हो सकता है, और आपका पशु थोड़ा सा हाँफ भी सकता है, आपका पशु थोड़ा करा भी सकता है, आपका पशु बैठे बैठे हाँफ भी सकता है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपके पशु को आ रहे हैं तो आप वहाँ पर मेगा ब्लोटा नाम की ये सिरप दे सकते हैं। अगर आपके पशु को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमारा एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कि हाउ वी मैनेज द गैस, मतलब हम लोग जो पशुओं में होने वाली गैस की दिक्कत है उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप मुझे समझ में आया होगा कि आपको समझ में आया होगा कि जो हम लोगों ने मेगा ब्लोटा का सिरप का जो यहाँ पर इसका यूज़ बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद आपका।